आप देख रहे हैं बिहार दर्शन लाइव न्यूज़। अभी आप देख रहे हैं कि आपको जानकारी होगा कि इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी चर्चाएं का बाजार गर्म चल रहा है। अभी हम यहाँ पता करेंगे कि लोगों का क्या मानसिकता है, कि लोगों की क्या सोच है, अभी क्या कंडीशन है, लोगों का विचार जानना चाहेंगे। सर पहले बताइए कि अपना क्या क्या नाम है सर? मेरा नाम दया शंकर सिंह है। जी जी, मैं यहीं का निवासी हूँ। ये कह रहे थे कि सर इस समय क्या कंडीशन है आपका, कौन किसको आप वोट करेंगे? यहाँ तो विकास के नाम पर 90% लोग विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं वो किस बेस को लगा कर रहे हैं? हमारे साथ पिछले बार से हमारा वोट का संख्या बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है, पन्ना प्रमुख है, जो हर पन्ना प्रमुख जो है 100 वोट बढ़ाया है। इसलिए हम लोग 400 से ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं रहेंगे। नीचे नहीं आएंगे। एक लोग और हैं, उनसे बात करेंगे। सर ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा विकास किया है, तो विकास कुछ लोगों का कहना है कि जो है बेरोजगारी कंडीशन हो गया है, आपको जो विकास कोई किस तरह का नहीं दिख रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? बेरोजगारी कब नहीं था, महंगाई कब नहीं था? महंगाई हमेशा आगे बढ़ा है, कभी पीछे नहीं गया। हमने 1 पैसा देखा, आज 50 पैसा चला गया। तो उस समय नरेंद्र मोदी थे क्या? लोगों का और क्वेश्चन है कि जो है गैस का दाम भी बहुत जो है आपका बढ़ गया है, जो 400 था जो है 1200 1000 में मिल रहा है, इसके बारे में? इसके बारे में मैं बता दिया कि महंगाई कभी भी पीछे नहीं गया, तो महंगाई से कोई संबंध नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। एक लोग से बात करेंगे। सर एक है क्वेश्चन आपसे है कि लोग 400 पार का नारा लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं, क्या कारण से लगा रहे हैं? देखिए, 400 पार का मकसद उन्होंने एक बार मंच से उनके मंत्री ने कहा था कि सरकार तो 272 में बनती है, लेकिन 400 इसलिए चाहिए कि हमको संविधान बदलना है। और मामला यही है, जो लड़ाई अभी देश का जो ठना हुआ है, क्या संविधान रहेगा अथवा संविधान खंडित किया जाएगा? लड़ाई इसी का है, लड़ाई सत्ता की नहीं है, और इसी को बचाने के लिए ये लड़ाई चल रही है। क्वेश्चन और था कि सर आपका नाम क्या पड़ेगा सर? और बस क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, क्वेश्चन आपसे रहेगा। मेरा नाम असलम पड़ता है, एक्स जिला पार्षद मोहनिया। कह रहे थे कि बहुत से पार्टियां जो है समझ में नहीं रहे कि मुस्लिम भी कहाँ जाएंगे, उनका वोट कहाँ जाएगा, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मुसलमानों की बात अगर आप कर रहे हैं तो भाजपा को देंगे अगर वोट, तो भाजपा विश्वास भी नहीं करेगी, इसलिए उनका वोट जो है सेकुलर पार्टी को अक्सर जाता है और सेकुलर को जाएगा। उनके बाप दादा इसी मिट्टी में दफन होते हैं, इसी मिट्टी में पैदा होते हैं और इसी मिट्टी में दफन होते हैं। उनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं होता है। लेकिन चूँकि हम लोगों को याद है कि हिटलर जो है कम पढ़ा लिखा आदमी जैसे सत्ता पर आया, तो हिटलर शाही चलाने के लिए उसने एक धर्म का आड़ लिया, और धर्म के आड़ दिखाकर अपनी कुर्सी को बरकरार रखा। जब लोगों ने समझ लिया कि ये तो सबके साथ अन्याय कर रहा है, किसी खास कौम के साथ नहीं, वही स्थिति यहाँ पैदा हो गई है कि इनकी अन्याय किसी एक के साथ नहीं है। अपनी मर्जी से अपने हुकूमत जो चला रहे हैं, उससे लोग ऊब कर और खासकर संविधान को बचाने के लिए एकजुट होकर इस बार इनको सत्ता से 400 पार नहीं, ये 200 पार नहीं करने जा रहे हैं। सर एक आपसे क्वेश्चन था कि बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता की पार्टी के नेतृत्व में काम हो रहा है, तो उससे आपको क्या इफेक्ट पड़ रहा है? कुछ घाटा हुआ है कि फायदा हुआ है? देखिए, अभी तो जो हम लोग का क्षेत्रीय है बीजेपी से नुकसान हुआ है। जितना हम लोग चाहते थे कि बीजेपी ने हम लोगों का विकास करेगा, विकास कोई नहीं किया। इसलिए कि जो भी काम यहाँ होता है स्थानीय, बिना पैसा को कोई काम नहीं होता है। एक गरीब का भी है जन्म प्रमाण पत्र, उसमें पैसा अपडेट यह पहले नहीं लगता था। जाति निवास आय जितना है, दाखिल खारिज का जब निबंधन हम जमा ही कर देते हैं। म्यूटेशन के लिए जहाँ अधिकारी बैठे हुए लोग हैं, वहाँ 10,000 20,000 का मांग करते हैं, तो विकास कैसे होगा? शिक्षा का वही स्थिति है कि आजकल जो है कि पेपर लिंक हो जाता है,
छात्र दोबारा फिर भरता है। इसलिए बहुत सा नौकरी का समस्या बहुत सी ऐसी है। इसलिए अब की बार जो चाहती है हमारी जनता कि बदलाव हो। जिस तरह की रोटियां होती है कि एक पलटे पर पलट देने पर होती है, तो उसी तरह हमारा जनता जो है, यहाँ नेता से कोई मतलब नहीं है, नेता प्रचार करे या न करे, लेकिन ग्रामीण जनता जो है अपने आप जो है परिवर्तन के लिए दौड़ रहा है एकदम कि यहाँ जो है परिवर्तन अब की बार करना है। हमारा नाम है गुप्तेश्वर कुशवाहा। ये पूछना चाहता था कि बदलाव के बारे में बात करें कि बदलाव होगा, बदलाव क्यों होगा? लोग कह रहे हैं कि बदलाव कर रहे हैं, बदलाव जरूरी है। नहीं, एक नहीं बोलना नहीं चाहिए। सर एक बताइए कि आप किसको वोट करेंगे? सर हम लोग वोट कांग्रेस करेंगे। कांग्रेस को क्यों करेंगे? बदलाव हम लोग चाहते हैं। बदलाव चाह रहे हैं। एक जो है समस्या भी है, बात करेंगे कि सर ये कह रहे थे कि लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने विकास नहीं किया है, मोदी जी ने विकास नहीं किया है। उनके जब तक उनका शासन रहा तब तक गरीबी, महंगाई, ये सब चीज़ों के विकास के बारे में सब बात हो रहा है। सर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, विकास देखने वाले का जो नज़रिया है वो अपने हिसाब से विकास देखता है। विकास तो जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ गड्ढा था। आज से 15-20 साल पहले यहाँ गड्ढे में हम लोग खड़ा रहते थे, ये रोड है। तो विकास तो आज दिखाई ही नहीं देता है लोगों को। बिजली हमारे बिहार के लिए कोई समस्या आज नहीं है। पहले नेताओं का भाषण बिजली पर होता था। तो ये नज़रिया है, अब जो जिस नज़रिए से देख रहा है उसको वही दिखाई दे रहा है। 400 पार का जो नारा लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि वो फालतू का लगा रहे हैं, वो कोई मतलब नहीं है। 200 पार का जो जगह पे है। कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है तो अपना मनोबल हाई रखती है। वो कहेगा कि हम 100 के नीचे रहेंगे तो जीतेगा। तो हमारा नारा है 400 पार का। हम लोग निश्चित प्रयास कर रहे हैं कि 400 ऊपर जाए। एक बात करेंगे सर, 400 का पार का जो नारा लग रहा है, उससे मतलब लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सर हम लोग मैसेज देना जा रहा है कि हम लोग जो है मैंने इस देश में और अधिक विकास का काम करेंगे। जो है 400 के पार जब सीट आएगी तो अपने दल का एक बहुत बड़ा बहुमत होगा। उसके अनुसार हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं जो है अपने मन से। एक हम आपसे पूछेंगे, आप हम करें कि इस समय आप बताएं कि आपके जो शासन चल रहा है उसमें आपको कोई सरकार से कोई दिक्कत है? सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, कोई जीते कोई हारे, लेकिन कहने का मतलब कि काम होना चाहिए। जो बिहार में या कहीं भी जो है काम नहीं हो रहा है मनी से। काम नहीं? हाँ। और किस तरह का काम नहीं हो रहा है? हम लोग राजनीति उतना नहीं करते हैं हम लोग, लेकिन देखा जरा उतना विकास नहीं हो पा रहा है। विकास नहीं हो पा रहा है हमारे समझ से। ये कह रहे थे कि जो है लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन जरूरी है। आखिर क्यों कह रहे हैं परिवर्तन जरूरी है? लोगों को प्रधानमंत्री की बातों में विश्वास नहीं है। लग रहा है कि ये इस बार जीत कर जाएंगे तो संविधान को बदल देंगे। ये लोग जितना वादा किए नौकरी शोकरी देने का कुछ दिए नहीं। तो तेजस्वी यादव ने जिस तरह 17 महीना में नौकरी वोकरी दिया है तो लोगों का विश्वास महागठबंधन की तरफ बढ़ा है और लोग इसीलिए परिवर्तन चाहते हैं। नारा एक भी लग रहा है कि संविधान, लोग कह रहे हैं कि संविधान बदलने के मूड में है, इसलिए नारा लग रहा है। हाँ, लोगों का विश्वास घटा है भाजपा से और प्रधानमंत्री से। लोगों को पूरा विश्वास हो गया कि इस बार जीत कर जाएंगे तो ये संविधान बदलेंगे, इसलिए इसको किसी तरह गद्दी से उतारना है। एक दो से बात करेंगे। सर एक आपसे पूछना चाह रहे थे, आप किसको वोट करेंगे? अरे हम लोग पर आदमी क्या बोलेंगे? फिर भी बताइए कि आखिर कहीं ना कहीं कहने का लग कि मोदी जी का विकास दिख रहा है ना। अब तो देखते हैं मोदी के विकास क्या कर रहे हैं। हाँ, वही है, ठीक है जो हो रहा है तो ठीक है। एक क्वेश्चन और है, ये कह रहे थे कि आप इतने बुजुर्ग आदमी हैं, अभी तक का जो शासन चला मोदी जी का शासन बहुत अच्छा बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है? मोदी जी का ही नाम मत दीजिए, उसमें नीतीश कुमार का भी नाम दीजिए। अच्छा, जी जी। एनडीए इसके पहले जो शासक था हम लोगों ने अपने आँख से देखा। लालू जी बोले थे कि जब हमारी सरकार बनेगी
तो मैं हेमा मालिनी के गाल जैसा रोड बनवा दूँ। और जब सत्ता पर बैठे तो ये लिंक रोड की बात कीजिए, मत कीजिए। ये जीटी रोड जो है ये हर 1 किलोमीटर पर आधा किलोमीटर कमर भर गड्ढा हो गया। पहली बात। दूसरी बात, जहाँ हम खड़े हैं मोहनिया चौराहा पर, यहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हमारा गांव बरेज है। इस टाइम अंधेरा के बाद किसी की हिम्मत नहीं थी कि बरेज गांव में चला जाता, बाई रोड पैदल था। आज की स्थिति में अंतर की बात है तो मोदी और नीतीश के राज में हर दरवाजे पर रोक चला गया। उनके ज़माने में, लालू जी के ज़माने में या कांग्रेस के ज़माने में यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर जो गांव है उसके घर में किसी की अगर तबीयत बिगड़ जाती थी तो खटिया पर टांग करके लोग हॉस्पिटल आते। तो इतना बड़ा अंतर है। एक मोदी जो है पूरे आज़ादी के बाद से अब तक पूरे दुनिया में भारत का डंका बजाते हैं और गरीबों को मुफ्त चावल, फ्री चावल, गरीबों का आयुष्मान कार्ड 5 लाख का, सबका साथ सर्टिफिकेट, जात और धर्म देख करके उन्होंने ये विकास का ये बीड़ा नहीं उठाया, सबको दिया, चाहे वो मुफ्त का चावल हो या 5 लाख का आयुष्मान कार्ड हो। ये अच्छा पहली बात। हमारा तो दूल्हा है, एनडीए गठबंधन का दूल्हा तो है, लेकिन इंडिया गठबंधन का दूल्हा कहाँ है? हमने देखा है 74 के आंदोलन के बाद 1 साल से ज़्यादा, 6 महीना से ज़्यादा, 3 महीना से ज़्यादा, 13 दिन से ज़्यादा बार बार चुनाव हुआ। देश के खजाना खत्म हो गया चुनाव लड़ने में, देश का खजाना का कमर टूट गया, जिसका नतीजा हुआ कि चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने तो देश का सोना अमेरिका को बंधक करके रखना पड़ा देश चलाने के लिए। ये इंडी गठबंधन वाले जो हैं ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में नहीं, ये सारे चोर खतरे में है। एक लोग बात करेंगे, एक युवा है, थोड़ा सा ये बात करेंगे। आपका जो है इस समय जो है एजुकेशन पे क्या असर पड़ा इस समय सरकार में? देखिए, बिहार सरकार में एजुकेशन पे, शिक्षा पे कोई असर नहीं है। अभी भी जो है लड़के जो है यहाँ ऐसा माहौल है कि जो सरकारी टीचर है वो तो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को खुद प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिक्षा किस स्तर से है। विकास तो हुआ, मान लीजिए एजुकेशन में नहीं हुआ, और चीज़ में तो विकास हुआ। और कुछ में क्या विकास हुआ? अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। देखिए, एम्बुलेंस जा रहा है, इतना भीड़, कोई ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है। रोड पे इतना भीड़ रहता है कि जो है मरीज जो है अस्पताल जाने से पहले ही दम तोड़ देता है। एम्बुलेंस की व्यवस्था है लेकिन ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है, जाम लगा रहता है, भीड़ भाड़ लगा रहता है, अच्छा से अस्पताल में दवाई नहीं मिल पाता है। कौन से सरकार से आशा कर रहे हैं कि वो व्यवस्था वो आएगी? तो नहीं, देखिए, अगर बिहार में गठबंधन की सरकार रहेगी तो कोई काम होने वाला नहीं है, क्योंकि 2 लोग रहेंगे, वो कुछ अपना मत देंगे, अपने हिसाब से चलेंगे, वो कुछ अपना मत देंगे, अपने हिसाब से चलेंगे, तो ऐसे नहीं होगा। अगर पूर्ण बहुमत की सरकार आती है, चाहे वो राजद की हो या जदयू की हो या क्यों ना बीजेपी की हो, अगर जब से पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आएगी तब तक से कोई विकास नहीं होने वाला है। सर, 1 मिनट आपसे करेंगे। कह रहे कि इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार को कोई किसी का बने मुझसे मतलब नहीं है, चाहे बीजेपी का बने चाहे राजद का बने, हम खुश हैं। लेकिन जो भी आवे वो ध्यान दे महंगाई पर, ये नौजवान पर, और जो भी मालिक बने वो झूठ मत बोले, सच्चाई की बात करे। पहले जो मोदी जी थे जो वादा किए पूरा नहीं किए। आज राहुल जी है, राहुल जी देखिए क्या करते हैं। अगर उनकी सरकार बन रही है तो जो वादा कर रहे हैं पूरा करें। अगर ये हो तो एक बार उसको मौका दिया जाए। हम तो चाहते हैं कि 5 साल में हमको लाइए, बदलिए, जो भी काम ना करे उसको बदलिए। सबको ये कह कि लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन चाह रहे हैं जी। परिवर्तन तो हुआ है सर जी। जो 70 साल में नहीं हुआ था वो 10-12 साल में हुआ है परिवर्तन। दुनिया नहीं देख रही है कितना परिवर्तन हुआ है। आज हिंदुस्तान को कोई विश्व में नहीं पूछता था
उस हिंदुस्तान को विश्व गुणगान कर रहा है। ये किसके वजह से परिवर्तन नहीं हुआ, तो किसके वजह से सब देखने को मिल रहा है। आज क्या व्यवस्था आपको प्रशासन चुस्त दुरुस्त नहीं दिख रहा है? क्या देश में चमक दमक नहीं देख रहे हैं? क्या देश का प्रतिष्ठा नहीं देख रहे हैं कहाँ पहुँचा है? सब देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो फिर हम कैसे कह दें कि परिवर्तन नहीं हुआ है? परिवर्तन जो मोदी जी के सरकार में हुआ है वो शायद किसी की सरकार में कल्पना भी नहीं किया जा सकता। सर बोलते हैं कि मोदी जी जुमलाबाजी करते हैं। लोगों को देखिए, चश्मा जैसा चश्मा पहनिएगा वैसा लोग दिखेंगे, ठीक है। आपका चश्मा कैसा है, शीशा कैसा है, कला है, फ्रेश है, जैसा चश्मा जैसा नेचर वैसा लोग दिखते हैं। तो हम लोग के नज़र में भाई मोदी जी अच्छे हैं। अब लोगों के लिए नज़र के लिए कोई ठीका लेके हम नहीं बैठे हैं। अच्छा, एक वो बात करेंगे बनने जा रही है इस बार। पहले हमारा नाम बंगाली पासवान। 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है, किसी को रोकने से रुकने नहीं जा रहा है। और विकास की जहाँ तक बात है, नरेंद्र मोदी की सरकार में 10 साल में गरीबों के 81 करोड़ लोगों के गरीब मुक्त अनाज ने बांटने के काम किया सरकार। 5 लाख रुपया हर गरीबों का कहला स्मार्ट कार्ड बना कि जो गरीब कहला मर जाता था पैसा के इलाज बिना, वो इलाज के मुक्त 5 लाख रुपया ने सरकार ने करने के काम किया है। और इसी पर कहला या गरीब गुरबा सारे के सारे लोग का ऐलान है कि नरेंद्र मोदी की सबसे अच्छा सरकार है। ये बस एक मिनट तो बीजेपी के ही बने, चाहे कोई कितना भी कुछ करे। यहाँ सरकार बीजेपी को बनने से कोई रोकने नहीं जा रहा है। सच्चाई यही है। भले विपक्ष कोई मुद्दा उठाए, संविधान खतरे में, ऐसा संविधान को चेंज करने का पावर न बीजेपी को है न बीजेपी के शीर्ष लीडर को। कहीं ऐसा संविधान में कोई नियम नहीं है कि जिसको कि ये संविधान चेंज कर सकते हैं। विपक्ष से जो हवा उठा रही है ये सरासर गलत है। और रह गई बात, सबकी अपनी राजनीतिक षड्यंत्र है, जो जैसे अपना दुकान चलाए। तो विपक्ष की यह दुकान चलाने की तरीका है कि संविधान खतरे में, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। संविधान खतरे में नहीं है। हाँ, ये देखना चाहिए कि हमारा सांसद कैसा होना चाहिए। सांसद हमसे मिलने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारे क्षेत्र में विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारे लड़कों को रोज़गार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमारा हॉस्पिटल सही है कि नहीं सही है, हमारे जगह में क्राइम कम है कि नहीं है, रोड है अच्छा कि नहीं है, बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो सारी सुविधाओं को देखना चाहिए। वैसा सांसद होना चाहिए जो कि आपसे मिले, और सारे लोगों के सांसद होना चाहिए जो कि आपसे मिले और सारे लोगों के दुख सुख में साथ दे। और ऐसा कहीं कुछ नहीं है, एक प्रोपगंडा रचा जा रहा है। कहीं संविधान खतरे में नहीं, खतरे में नहीं। आइए, सरकार बनेगी और मोदी जी ने विकास किया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? वैसे हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन भारत में हर 5 साल पर चुनाव में परिवर्तन होना चाहिए। नई सरकार आती है तो और जोश में करती है। परिवर्तन क्या देखना चाहेंगे? परिवर्तन सरकार बदलनी चाहिए। क्या जो 10 सालों में लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है, 10 साल में जो आएगा 11 साल में वो इससे ज़्यादा करेगा। इसको फिर लाइए 5 साल के बाद तो ये ज़्यादा करेगा। अब किसी की जागीर देश को बनाना ये अच्छा काम नहीं है। मतलब आपके हिसाब से परिवर्तन चाहिए? परिवर्तन चाहिए, चाहे पार्लियामेंट का क्षेत्र हो चाहे दिल्ली का क्षेत्र हो, इसमें हर 5 साल पर परिवर्तन होना चाहिए। इसके पहले भी तो छेदी पासवान 10 साल रहे, तो परिवर्तन तो कुछ दिखा होगा आपको? उनका टिकट काट दिया इसलिए यहाँ का भाजपा सीटवा हार रही है। उन्होंने कुछ विकास नहीं किया है तबे ना वो चले गए। जो है हर वो रहते तो जीत जाते। आइए भैया, लेकिन क्या संभावना लग रहा है वहाँ का? महागठबंधन जीत रहा है कि बीजेपी जीत रहा है? क्या आपको लग रहा है? बीजेपी जीत रहा है। आखिर बीजेपी जीत रहा है तो लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं किया। बहुत विकास किया है बीजेपी, तो बहुत विकास किया है। बीजेपी का ही देन है कि जो है आपके आयुष्मान कार्ड है, 5 किलो राशन है, रोड बन गया, नली गली बन गया, हाईवे बन गया, सब बहुत सा विकास हुआ है बीजेपी के राज्य में। कह रहे हैं कि लोग गरीबी आ गया। अरे गरीबी के कहने वाले का मुँह सेका गया, छोड़ो। कहने वाला अपना कहते हैं
लेकिन विकास बहुत हुआ है मोदी के राज में। आज देख रहे हैं विश्व में डंका बज रहा है मोदी का। कौन देश है भारत को पाने वाला जी? विश्व में मोदी का डंका बज रहा है। आज कहने को मुंह छेका गया है थोड़ा किसी का, लेकिन मोदी के राज्य में बहुत सा विकास हुआ है। भारत का मान सम्मान बढ़ा है। मोदी जी का डंका तो बज रहा है जरूर, लेकिन टिकट क्यों काट दिया गया? किसका टिकट? जो बढ़िया बढ़िया लीडर थे, आपको जो है छेदी पासवान भी इधर से अच्छे थे, टिकट क्यों काट दिया गया? वो तो कटबे करेगा। ये आपके जगह को थोड़ा कटा है, पूरे देश का कटा है। पूरे देश का वो उसमें है कि मैनिफेस्टो है कि जो है 75 के बाद पार करेगा तो उसका टिकट कट जाएगा। अरे भाई देश का कटा है। संविधान सुने कि 400 पार पर संविधान बदलेगा। नहीं, गलत बात है। कि विपक्ष वाले हवा उड़ा रहे हैं महागठबंधन वाले। कहीं संविधान मोदी जी तो बोल चुके हैं कि अम्बेडकर भी जाएंगे तो वो भी नहीं संविधान बदल सकते हैं। ये जो विपक्ष का हवा है, लेकिन संविधान कभी बदलेगा नहीं। संविधान जो लागू हो गया एक बार देश में तो हमेशा के लिएगा। संविधान तो महागठबंधन वाले 2-3 बार कांग्रेस वाले बदले हैं। कांग्रेस के सरकार में ना इंदिरा जी के शासन में बदला गया संविधान। मुझे भी कहा संविधान बदले हैं, तो संविधान को लेकर चलते हैं। तो झूठों को राहुल गांधी लेकर संविधान का और ये लोग विपक्ष वाले मुद्दा बनाए हुए हैं। लोग ये भी करें कि 400 पार 200 पार कर जाए वही काफ़ी है।